जम्मू कश्मीर की पहलगाम स्थित बैसारन वैली में घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर आतंकियों ने फायरिंग की। चश्मदीद ने बताया कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा, हिंदू पहचान मिलते ही गोलियां चला दी। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या। इस घटना से सारे देशवासियों का खून खौल रहा है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। हम सब देशवासियों के दिल में आक्रोश तो है ही है, चिंताजनक बात तो है ही है, लेकिन एक सवाल हमारा होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए कि अगर आप कहते हो कि एक देश एक सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? आप धारा 370 और नोटबंदी के बाद आप कह रहे हो कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, तो ये आतंकवाद कहां से आ रहा है? ये है कि पहले आतंकियों ने कलमा पढ़ने के लिए कहा, आतंकियों ने कुछ पुरुषों की पैंट उतरवाई, ये भी जानकारी सामने आ रही है। पुरुषों के प्राइवेट पार्ट को चेक किया गया कि कहीं वो मुस्लिम तो नहीं, और जब कंफर्मेशन हुआ कि वो हिंदू हैं, उसके बाद गोली मारी गई। ये बहुत ही ग्रूसम जानकारी, भयावह जानकारी सामने आ रही है, जिसमें धर्म को निर्धारित करने के लिए पुरुषों के चेकिंग की गई। और यहाँ पे एक बात और उभर के आती है, आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद गोली मार दी। मैं मानता हूं कि आतंकियों ने कलमा पढ़ने के लिए कहा होगा, लेकिन जब कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और कलमा नहीं पढ़ा और गोली मार दी गई, तो ये बात बताई किसने कि हमें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और हम नहीं पढ़े तो हमें गोली मार दी? इनका शिकार सैयद हुसैन शाह भी हुए हैं। वो तो पढ़ सकते थे, वो मुस्लिम थे, वो तो कलमा पढ़ लेते, लेकिन उन्हें भी मारा गया है। तो मुद्दा बढ़ाने के बजाय हमें अपनी गवर्नमेंट से भी एक सवाल करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप दावा भरते हो कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश में शांति बनी हुई है, तो लगातार ये हमले कैसे हो रहे हैं, कैसे ये फसाद फैल रहे हैं? हमारे देश की मीडिया आज भी चुप बैठी हुई है। आप ये वीडियो देख लीजिए, किस तरह से हमारे देश की मीडिया फसाद फैलाने के ऊपर लगी हुई है। एक वीडियो देख लीजिए। अतुल, किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? देखो पवन, देखिए जो जानकारी अभी हमें जो टॉप सोर्सेज उन्होंने दी है कि जिस तरीके से पहलगांव में ये घटना हुई, क्योंकि जो हिंदू लोग थे वो काफी डर गए थे। लगातार ये पूछा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जो भी गैर मुस्लिम हो उनको गोली मार दी जाए। तो जब सब लोग लाइन में लगे हुए थे, वो गोली मारी जा रही थी, कुछ लोगों से पूछा गया कि आखिर वो किस धर्म से, तो उन्होंने अपने आप को मुस्लिम बताया। जब इन टेररिस्ट को ये कंफर्म हुआ, ये शक हुआ कि ये लोग जो है वो हिंदू हो सकते हैं, तो बकायदा उनको अपनी जो पैंट है वो उतरवाने के लिए बोला गया। और जब ये कंफर्म किया गया कि ये लोग मुस्लिम नहीं है बल्कि ये लोग हिंदू हैं, तब इनको बकायदा गोली मारी गई। ऐसा जो है हमें वो टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितनी ये जो बर्बर जो घटना है वो इन आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि लगातार ये लोग ये कंफर्म कर रहे थे कि ये लोग गैर मुस्लिम हो, उन्हीं को गोली मारी जाए। और जब कुछ हिंदू लोग जो इसके अंदर डर गए या उनको ये लगा कि उनको गोली मारी जा सकती है, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो लोग मुस्लिम हैं, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और जब उसके बाद भी जब आतंकवादियों को इसके ऊपर कोई शक हुआ, सुबह हुआ, तो उनके बाद उनको बकायदा पैंट उतारने के लिए बोला गया। उसके बाद ये कंफर्म किया गया कि ये लोग हिंदू हैं, और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। और इसकी पुष्टि पवन ये है कि कई वीडियोस के अंदर या कई फोटोज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो जिन लोगों के शव रखे हुए हैं उनकी बकायदा जो
पैंट्स हैं वो भी नीचे उतरी हुई है। तो बकायदा ये जो हमें जानकारी दी जा रही है कि बकायदा इन टेररिस्ट ने ये कंफर्म किया कि ये लोग हिंदू हैं और उसके बाद उनको गोली मारी गई। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी है वो इस वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। बकायदा वो ये चेक कर रहे थे कि कौन लोग इसमें गैर मुस्लिम है उनको मार दिया जाए। और जब इस तरीके की जानकारी सामने आई कि कुछ लोग जो है वो अपने आप को इसमें जो है वो इस वक्त जो अतुल जानकारी दे रहे हैं वो बहुत विचलित करने हमारे देश की जो मीडिया है उसे सच दिखाने के बजाय वो हिंदू और मुसलमान में एक फसाद फैलाने का काम कर रही है। हमारे देश की मीडिया से कोई हमें उम्मीद नहीं रह गई है। सच वो कुछ दिखाती नहीं, सच क्या है इससे मतलब उसको नहीं है, उसको बस एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाना है।